सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। एक बात पूछनी है। पूछिए ना। आपने मुझसे कभी ऐसी कोई बात है जो छिपाई हो? आप क्या सोचते हैं, पहले शादी के या? इंदुमती, क्या करूं मुझे नहीं सूझ रहा है। मैंने मोबाइल पर फोन किया था, स्विच ऑफ किया हुआ है। 5 घंटे से हम इनकी प्रतीक्षा में बैठे। तुझे कहा कुछ खा ले, मगर हाना कुछ कहता ही नहीं। मुझे नहीं खाना कुछ, क्या है कि इच्छा नहीं है खाने की। अन्ना आ जाए, आते ही बोलना है कि अन्ना ये इस्तीफा वापस ले लें। यदि ये इस्तीफा वापस ले लेते हैं तो प्यार के साथ भोजन करूंगा। सुनिए, आप ऐसा करना, आज जिक्र इस्तीफे का नहीं होगा। अपसेट है ना अन्ना, इसलिए जिक्र करो ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे सच में करना क्या है? मैं जाता हूं और मैं ये इस्तीफा यहीं छोड़ जाता हूं। हाँ, तू जा। काफी दूर जाना है ना तुझे, वैसे ही देर हो गई। वैसे इसकी चिंता तो नहीं है मुझे। बात यह है कि मुझे कल सुबह ही फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना है, जो जरूरी है। हाँ। मैं चलूं? हाँ, जा। हाँ। ये अन्ना का इस्तीफा है। आप कल ही बताना उन्हें। हाँ। देखिएगा कि इस्तीफा वापस ले ले वो। चलता हूं। कोशिश करती हूँ। कल रात नहीं पूछ सकी, कारण कोई था जो आप चुपचाप थे। पर इस वक्त बताइए कि क्या बात है। क्या कहूँ? आप पेपर पढ़ना बंद कीजिए ना। कहिए।
गए 4-5 दिनों से शांत शांत किस लिए हैं? सोच रहा था लेकिन क्या? भविष्य कैसा है तुम नहीं जान सकती। मैं जान गई। कल घर पर वर्तक आया था। वर्तक? क्या ये ऐसी चौंकने वाली बात थी क्या? चौंका नहीं, क्योंकि एक साहब है ना आज, वर्तक साहब। मैं जानती हूँ कि उसका आपके साथ साहब जैसा व्यवहार नहीं था। लेकिन आपने इस्तीफा दे डाला। तुमने कैसे जाना? वर्तक ने कहा। कल रात वो आपके लिए 11:30 बजने पर भी बैठा हुआ था। फिर इस्तीफे का कागज यहाँ छोड़ा और निकल गया। क्या सोचा तुमने इस्तीफा रखकर? सोचा ये कि आप इस्तीफा क्यों दें, क्या जरूरत पड़ी है? देना था इसीलिए दिया। क्या? अच्छा, मतलब मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। देखो, मुझे इस मुद्दे पर तुमसे बोलना ही नहीं है, मुझे बात बढ़ानी नहीं है। देखिए, साफ साफ बताइए। साफ बोलूं? सुनिए, तुमने बेवकूफी की है। कैसे? सुर नीचे। घर की 4 दीवारों के अंदर ही रखिए ये सुर। हमारी चाली है, कोई बंगला नहीं है। आपने मुझे बेवकूफ कहा, ये मैं सहन नहीं कर सकती। क्या वजह थी ये कहने की? तुम्हें उस कागज को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जो गुनाह कर दिया है तो वापस कर दीजिए उसे। ये तो करना ही है, करना होगा। गलती तुम्हारी जो भुगतनी है। क्या बोल रहे हो? देखो, वो वर्तक अच्छा व्यक्ति है, बस इसीलिए मैंने बात। लेकिन मेरे मन के अंदर जलती हुई आग को नहीं देखा। गए 4 दिनों से चुप हो, किस दौर से गुजर रहा हो, इसका तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए था। ये मामला ऑफिस का है, तुम्हें वर्तक से साफ साफ कहना था। सुनो वर्तक, ये इस्तीफे का कागज मुझे तो नहीं रखना है, इन्हें ये पसंद नहीं आएगा। मैंने यहाँ तक सोचा ही नहीं। सच बात है कि आप इस नौकरी को ऐसे ना छोड़े। मुझे लगा वहाँ इतने बरस काटे हैं, अच्छी तनख्वाह की नौकरी। सोने से मढ़ी गई है क्या ये नौकरी? जब कोई और दूसरी नौकरी मिल जाती तो ही से छोड़ना था। किसी तरह काट लेते कुछ दिन। तो इस बीच इतना वक्त मैं वर्तक के अंडर ही काम करता हुआ ही गुजारता। आपको वर्तक से प्रॉब्लम क्यों है? इंसान का आत्मसम्मान। मेरा ऑफिस में काम करना वर्तक के साथ मतलब है दोनों को ही मन को मारना होगा। उसका व्यवहार तो आपके साथ साहब जैसा हो ही नहीं सकता। वही है ना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वही है, हमेशा साहब को साहब जैसा बन के रहना होता है। मैंने वर्तक को इस्तीफा भेजा है और जानती हो बड़े साहब को भेजा उसने। तो ये भावना किस लिए? आपके लिए। यदि बात यह है तो इसी ऑफिस में फिर नौकरी किस लिए की? जो आप यही दिल खोल के बोलते, अगर यकीनन ही इतना तो मान ही लेता। गलत है इंदुमती, वो तरक्की की ओर जा रहा है, जाने दूंगा। वर्तक क्या चाहता है यह तय वही तो करेगा। मुझे क्या करना है यह तय मुझे करना है। वर्तक मेरा सखा दोस्त चाहे तो बन के रहे ना, पर बॉस बनकर हरगिज नहीं। आखिर करना क्या है, कुछ सोचा है आपने? घुटे जा रहे हैं 7-8 दिनों से। पूछने पर कहेंगे तुम नहीं जान पाओगी।
ऐसा नहीं है, ये नौकरी एक प्रॉब्लम थी तो मैंने छोड़ दिया उसे। मुझे केवल तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट मतलब क्या है? मुझे क्या करना होगा? मुंह ये जो दिन भर लटकाए घूमती हो घर के भीतर, ये अच्छा नहीं लगता। बोलने में आखिर लगता ही क्या है? अड़ोसी पड़ोसी पूछते रहते हैं तो उन्हें टालते हुए बोला कि छुट्टी पर है आजकल। झूठ किस लिए कहा गया? क्या सच बोलने में शर्म आ रही थी? आप ये समझेंगे नहीं। खुद का पति भले ही ना जाए काम पर, मगर पड़ोसी का पति क्या करता है क्या नहीं, वो पंचायत करती हैं औरतें। एक ढंग की नौकरी मिल जाए बस, फिर हर बात से छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी मिलेगी? इसका अर्थ बताओगी मुझे? छुट्टी मिल जाएगी? देखो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना ही रिश्वत ली है। मैंने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है। मैं स्वाभिमान को छोड़कर तो जी ही नहीं सकता, ये जानती हो ना तुम। हकीकत को लोग समझ सकेंगे? लोग ना समझें, तुम समझती हो ना। सुनिए एक मिनट। ये क्या? इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना? तुमने कैसे जाना? क्यों जानना नहीं चाहिए था? पेपर में कहाँ है नौकरी ढूंढते देखा, कपड़े भी बता रहे हैं, तो ऐसे मैंने जाना। तुम सीआईडी में जाने के काबिल हो। ऑल द बेस्ट। किसी तरह से नौकरी मिल जाए। किसी तरह से? क्यों? ऐसे ही। जाइए आप, बातों में देर हो जाएगी। जाइए। हेलो, हाँ, इंदु बोल रही हूँ। बाबूजी, प्रणाम। हरिओम हरिओम। ये ले। इंदु, बेटा अचानक इस तरह से बुलाने का मतलब क्या है? क्या कारण? इंदु, सवाल पूछा है मैंने तुमसे। देखो बेटा इंदु, अगर तू कारण नहीं कह सक रही पर चेहरा तो कर रहा है बयान की घटना जो घटी है वो चिंताजनक है, क्यों है ना? अंदर चलिए ना बाबूजी। हरिओम। आइए। सुनो कहानी, सुनो कहानी। हरिओम हरिओम। हाँ, बोल। बाबूजी, आप चिंता करेंगे इसी वजह से कुछ बताया नहीं आपको इतने दिन। इन्होंने ड्राफ्टिंग कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, 2 महीने हो चुके हैं। क्या? क्या वजह थी? आखिर ऐसा क्या घटा कि उसने? गाड़ी पार्क कर दो। सर। वर्तक, ये क्या कर रहे हो तुम? सर कैसे हैं? मैं ठीक हूं। तुम्हें क्या लगता है? सर आपने नौकरी। मैं खुद को गिल्टी मानने लगा सर। क्यों? तुम गिल्टी कैसे हुए वर्तक? और तुमने किया ही क्या है?
यू एंजॉय योर जॉब। सर एक्चुअली तुमसे सच कहूं क्या, मैं खूब फ्री फील कर रहा हूं। तुम चिंता नहीं करो, भूल जाओ कि मैं इस ऑफिस में कभी होता था। सर ये आसान नहीं है, आपकी कुर्सी को देखते ही वर्तक बदलना ही जग का नियम है। अमर ना इंसान है ना रहेगा। तुम जाओ। सर मैं आपको छोड़ देता। जाने दो, सर जाने दो, मैं जाऊंगा बस से। तो अब क्या करना है, आखिर सोचा क्या है? ये फिलहाल नौकरी ढूंढ रहे हैं दूसरी, मिल जाए तो। इंदु, क्या इस उम्र में दूसरी नौकरी आसानी से मिल सकेगी? हाँ? बाबूजी, मुझे फिक्र इसी बात की तो होती है, शांतनु की शिक्षा पूरी होनी है, साथ ही बोर्डिंग का खर्च, कितने और खर्चे हैं। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, यानी कि खर्चे बढ़ रहे हैं। कैसे क्या होगा सूझता नहीं मुझे। बाबूजी मेरा एक काम करेंगे? बोलना। अरे वाह, आ गए आप। कैसा रहा इंटरव्यू? कहो तो। बेस्ट। क्या क्या पूछा था? नहीं पूछा ही नहीं, कहा ड्राफ्टिंग कंपनी का मुलाजिम था, इतना ही बताया। हाँ। पूछा तनख्वाह कितनी सोच कर आए हैं, मैंने कहा 2000, वहां से ज्यादा। हाँ। 6 महीने के बाद देंगे बोले। ठीक बात तो है। मैंने कहा ठीक है, 6 महीने इंतजार करूंगा। वाह, कमाल करते हैं आप। ऐसा कोई सुनेगा क्या? किसी दिन मिलेगा जो सुनेगा। बैठिए। जाने दो, वरना फिर झगड़ा होगा हमारा। नौकरी की जरूरत हमें है, इसलिए ऐसी शर्त रखने का क्या कारण है? जो नौकरी फिलहाल मिले वो ले लेनी चाहिए। ये गलत है, मुझे मान्य नहीं है, होगा तक नहीं। ठीक है, अपनी मर्जी कीजिए। मेरा भाग्य जहां मुझे लेकर जाएगा चली जाऊंगी। हो सके अगर तो चाय 1 कप दे देना। आज क्या ससुर जी बता रहे थे? आपने कैसे जाना? अंगूर देखे मैंने फ्रिज में। आए तो थे। क्या बातें हुई? आपकी नौकरी चली गई कहा तो काफी देर तक यूं ही चुप बैठे हुए थे। किस लिए कहा? ये कहने की क्या जरूरत थी? क्यों, वो पराए हैं क्या? हर बात से संबंधित नहीं है, तुम्हारे हमारे बीच की बात है। ये दखल फिर किस लिए? दखल का सवाल कहां से पैदा हो गया इसमें? ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या कर रहे हैं? ऐसे ही नौकरियां नकारते रहे ना, ऐसी ही रद्दी को बेचते रहे। मनपसंद नौकरी मिले तो ही करनी है। ये आपका अभिमान बोल रहा है। झूठ है ये, मेरा खुद का स्वाभिमान बोल रहा है। पता है शांतनु पंचगनी से लौट रहा है, कल क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे, इसकी तैयारी तो है। उत्तर किसे देना है? मैंने क्या गबन वगैरह किया है या किसी का हक छीना है? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने पिछले 7 महीने से जो हालात हैं और महंगाई कहां पहुंच गई। शांतनु क्या पंचगनी में रहेगा या कि वापस आएगा? अरे तुम, पहली बात तो यह है कि आंखों से आंसू ढलकाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पति ने चूड़ियां नहीं पहनी है, ना ही वो हाथ पैरों से लूला और लंगड़ा है, इसीलिए ये बंद करिए। हरिओम, 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 हरिओम। पापा आइए आइए। जवाई बाबू कैसे हैं? ठीक है, हाँ हाँ। बैठिए। ये क्या इंदु, उतरा सा चेहरा क्यों है तेरा? तबीयत तो ठीक है ना? आपस में झगड़ा वगैरह क्या हुआ? कितने महीनों से बातें तक भी नहीं हुई है तो झगड़ा कैसे होगा?
सुनो कहानी, सुनो कहानी। कितने महीनों से बातें तक भी नहीं हुई है, तो झगड़ा कैसे होगा? हरिओम हरिओम। कितने महीनों से बातें तक नहीं की, ऐसा क्या घटा? ऐसा खास कुछ भी तो नहीं। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे इंदु रुक रुक, चाय छोड़ना। हाँ लेकिन तू ना कुछ मीठा मीठा हलवा बना ला। एक अच्छी खबर चुकी लेकर आया हूँ। कैसी खबर पापा? अपनी इंदु की नौकरी पक्की जो हो गई, कल सुबह होते ही नौकरी पर जा सकती है। ये क्या हो रहा है इंदु? मैंने बाबूजी से कहा था कि वो नौकरी ढूंढे। क्या मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी? आपसे पूछकर फायदा होता ही नहीं, ये बात पता थी। मतलब मेरा वजूद अब कुछ भी नहीं? नहीं पर जवाई बाबू, चूंकि घर चलाना भी तो है ना। पापा आप मुझे माफ करें। अब मैं आपकी बेटी का पेट भर नहीं सकता, ये बताना चाह रहे हैं आप? मैं कह देता हूं, इनका नौकरी करना मैं सहन नहीं कर सकता। जो ऐसा ही है तो दूसरी नौकरी ढूंढिए फिर। ढूंढनी तो है दूसरी सुनिए, नौकरी। जवाई बाबू, जवाई बाबू, जवाई बाबू, आप शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। मैं क्या बोलता हूं जवाई बाबू, हाथ लगते ही नौकरी को स्वीकार लें। बैठकर कैसे गुजारा होगा, सच है ना? मेरी सहन शक्ति का अंत नहीं हुआ है अभी भी पापा। हरिओम हरिओम। जवाई बाबू, बेटियां पढ़ाई किस दिन के लिए करती हैं? जरूरत के वक्त कंधे से कंधा जोड़ें और हालात का बखूबी सामना करें। ये सारी बातें आज ही क्यों सूझी है आपको पापा? 19 बरस हो गए शादी हुई, लेकिन ये बात आज ही क्यों बोली? मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन्हें नौकरी करनी ही है तो इनको ना खुशी खुशी घर अपने ले जाइए। यहां जब तक रहना है तब तक इनका नौकरी करना भाएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? चलता हूं मैं। हरिओम। हेलो बाबूजी, इंदु बोल रही हूँ। आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी। इन्हें नौकरी मिल गई है। बाबूजी अच्छी कंपनी है, अच्छी तनख्वाह देने वाले हैं। भोग तो बाबूजी ईश्वर को लगा भी दिया है मैंने। फोन तो उसके बाद ही किया। ओके ओके ओके, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे और फोन भी करने। ओके बाय। लत्तू को फोन करना होगा। यस। इस महीने की सैलरी। क्या बात है, इतने? ड्राफ्टिंग कंपनी से भी 2000 ज्यादा हैं। ये 16,000 है। 6,000 मैंने फिलहाल रखे हैं अपने लिए। अपने लिए? बहुत से खर्च मेरे ना बाहर होने वाले हैं आज से, इस वजह से 6,000 चाहिए मुझे। क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात पूरी नहीं हुई है इंदुमती। आज से मतलब अभी से हमारा रिश्ता खत्म। क्या? लोग ना जान पाए तो उस वजह से घर छोड़कर नहीं जा रहा, पर घर से जुड़ा मेरा रिश्ता या अधिकार तक खत्म हो गया।